मैम क्या सीए फाउंडेशन के लॉ के पेपर में 90 से ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं? तो पहली बात तो बेटा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लोगे। जब ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आपके साथ है तो आप क्यों स्ट्रेस लेते हो। दूसरी बात, बिल्कुल पॉसिबल है 90 से ज्यादा मार्क्स लाना। प्रॉपर अप्रोच रखनी है। करना क्या है, वीडियो को एंड तक देख लेना। आई एम श्योर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले हम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। करना क्या है बेटा, देखो आपको 7 चैप्टर्स कवर करने हैं इस सब्जेक्ट में। चैप्टर नंबर 1 की वेटेज है आपकी 0 से 5% की। चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेटेज है 20 to 30 मार्क्स की। सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेटेज कैरी करता है 15 से 20 मार्क्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वेटेज कैरी करता है बेटा अगेन 15 से 20 मार्क्स। एलएलपी एक्ट छोटा सा एक्ट है, वेटेज है इसकी 5 to 10 मार्क्स की। कंपनीज एक्ट की वेटेज है 15 से 20 मार्क्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की वेटेज है आपकी 10 से 15 मार्क्स। तो आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 नया आया है। पहले 5 चैप्टर होते थे, अब 7 चैप्टर्स हो गए। क्लियर? तो ये है आपकी चैप्टर वाइज वेटेज। अब आपको करना क्या है, आपको ये अप्रोच फॉलो करनी है अगर आप 90 प्लस टारगेट कर रहे हो तो। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 100% सिलेबस करना है। मैम इंपॉर्टेंट बता दो, कौन सा टॉपिक करें, ये सब नहीं करना। पूरा सिलेबस करना है बेटा। सीए में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप मुझसे पूछोगे तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब पढ़ के जाना है। सोचो ही मत, 100% सिलेबस करो। पर हाँ, फोकस पहले आपका होना चाहिए हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे। तो मैम हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, जी बिल्कुल, हाई वेटेज चैप्टर्स में आपके कवर होते हैं ये चैप्टर्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से कोई एक कर लो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इतना कर लोगे 65 से 85% मार्क्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी के चैप्टर्स भी करने हैं, पहले इनको अच्छे से कर लो उसके बाद। क्लियर? रिपीट कर रही हूं मैं, सारे चैप्टर्स करने हैं, छोड़ना कोई भी नहीं है। बहुत टाइम है अभी आपके पास। क्लियर? ये सारे आपको करने हैं। करना कैसे है, आप कॉन्सेप्ट समझोगे, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करोगे, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस भी करोगे, पास्ट ईयर पेपर्स भी करोगे। अब या तो आप अलग अलग कंटेंट अलग अलग जगह से लेके आओ, आईसीआई मॉड्यूल खोलो वहां से क्वेश्चंस करो, आरटीपी खोलो वहां से क्वेश्चंस करो, एमटीपी खोलो वहां से क्वेश्चंस करो। या आपके पास एक और तरीका है जिससे आपका बहुत टाइम भी सेव होगा एंड पढ़ाई भी इफेक्टिव होगी। आप ये पीपी बुक ले सकते हो बच्चों, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आप लोग ले सकते हो। कंसाइज फॉर्म में बुक अवेलेबल है, 160 पेजेस में पूरा लॉ कवर्ड है। और इतना कर लोगे ना तो आराम से आपका टारगेट अचीव होने वाला है। इतना कंसाइज फॉर्म में मैटर अवेलेबल है कि एग्जांपल मैं आपको दूं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो कि आपका 4 यूनिट्स में कवर है, वो इस बुक में सिर्फ 30 पेजेस में कवर्ड है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक और मजे की बात, इसमें आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर सब कुछ है और क्वेश्चंस अरेंज्ड है इन अ प्रॉपर ऑर्डर। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है ना वो सबसे पहले है एंड सो ऑन, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। करना सब कुछ है, अगेन आई एम रिपीटिंग। तो ये बुक आप ले सकते हो हमारे सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स के साथ, या अलग से आप अगर खाली लॉ का कोर्स लेते हो तब भी आपको ये बुक मिलेगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे कोर्स को ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, तो आपको पता लग गया हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं, उनको करना, बाकी बाद में करना। उसके बाद अपने नोट्स बेटा प्लीज खुद बनाया करो। प्रिंटेड नोट्स पे आप नहीं जाओगे। अगर आप 90 प्लस टारगेट कर रहे हो तो अपने हाथों से नोट्स बनाए होने चाहिए। यूज 4R स्ट्रैटेजी। खाली नोट्स बनाने से, खाली क्लास लेने से कोई बच्चा पास नहीं होता। यू हैव टू यूज दिस 4R स्ट्रैटेजी। बड़ी दमदार स्ट्रैटेजी है। क्या है इसमें? 4R आपको फॉलो करने हैं। रीड, रिपीट, रिवाइज, रिकॉल। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट को रिपीट करो। रिपीट कैसे करोगे बेटा? राइटिंग प्रैक्टिस करके, लिख लिख के, बोल बोल के नहीं। फिर आप रिवाइज करोगे। एक दिन बना लो जिस दिन आपको पिछले दिनों का सारा टॉपिक करना है। जैसे आप ले सकते हो कि वीकेंड पे आपको पूरी वीक का टॉपिक रिवाइज करना है। उसके बाद आपको रिकॉल स्ट्रैटेजी करनी है। रिकॉल स्ट्रैटेजी में क्या करना होता है? खाली पेपर लोगे, पेन लोगे और कोई भी एक टॉपिक अपने माइंड में सोचोगे और उसके बारे में लिखना चालू कर दोगे एंड मैक्सिमम पॉइंट्स रिकॉल करने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे। इससे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा एग्जाम में अपीयर होने के लिए और आप अपना पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एक 4R आप इसको नोट डाउन कर लेना, इसको फॉलो करना है। उसके बाद बेटा टेस्ट जरूर देने हैं। बच्चे टेस्ट नहीं देते, पता नहीं क्यों। आप टेस्ट नहीं दोगे तो नंबर कैसे आएंगे बेटा? टाइमली पेपर कैसा पूरा करोगे? टेस्ट नहीं दोगे तो पेपर टाइमली पूरा कर ही नहीं पाओगे, 90 प्लस भूल जाओ। तो टेस्ट देना है। टेस्ट आपको टॉपिक वाइज भी देना है और आपको मॉक टेस्ट पेपर्स भी देने हैं।
अब आप टॉपिक वाइज टेस्ट कहाँ से लोगे, तो परफेक्ट एनालाइजर में हमारे में जो कोर्स के साथ मिलेगी, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिया है, मॉक टेस्ट पेपर भी दिया है, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपको ये टारगेट करना है कि आप टाइमली अपना सिलेबस एक बार पूरा कर लो। तो ये सारी बातें आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, इनको फॉलो कर लिया बेटा 90+ का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। और अगर लॉ जैसे सब्जेक्ट में आपने 90+ ले आए ना, तो आपका फाउंडेशन तो क्लियर ही समझो। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा। फटाफट से वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के सेशन हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।